हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लेसन नंबर 10 है हमारा ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें बेटा हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। 9 तक क्वेश्चन है वो काफी इजी है, वो आप खुद ट्राई करना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। जिसके अंदर 7-8 क्वेश्चन तो आपके क्या हैं, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन ही हैं और पहले भी ये इनमें से आपको बता रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है 10वें क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, लेंथ दे रखी इसने कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो साथ साथ आप लिखते भी चले साई। ऑब्जेक्ट मतलब एच दे दिया इसने, एच कितना होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यू दे रखा है कितना, -25 सेंटीमीटर। क्यों लिया माइनस हमने, क्योंकि हर बार यू डिस्टेंस कैसा लेंगे, माइनस, अपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा। फिर कहता है ड्रा ए रे डायग्राम। एक रे डायग्राम भी ड्रॉ करो और पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज है वो भी बताओ कैसी हो जाएगी। ठीक है, तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो कन्वर्जिंग लेंस लेंगे ऐसे, और एक प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसके अलोंग कर देंगे। ठीक है, यहां ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये हमारे पास मान लेते हैं ये 10 का हो गया और ये 20 का हो गया, ये 25 का, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ये फोकल लेंथ यहां से कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। एक ये हो गया आपके पास, ये भी फोकल। ठीक है, ये F2 और ये हो जाएगा आपके पास से 2F2, ये F1, ये 2F1। यहां आपका ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पर, जो कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहला काम बताया था कि पैरेलल लेके जानी है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और फिर फोकस में से लेके जानी यहां से सीधी, और फिर क्या काम करते थे, इसके टो से ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से यहां से, और जहां पर भी कटेगी वहां पर इमेज बन जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई यहां से इस प्रकार से ऐसे। तो ये तो हो गया हमारे पास इसका रे डायग्राम। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो इससे रे डायग्राम से तो हमें ये पता लगता है कि ये रे ऑफ लाइट जो है 25 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहां से, ये डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो वो इमेज बना रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ठीक है, साइज में देखो ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, तो साइज में छोटी इमेज बन रही है। अब इसको निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम यूज करते क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, हमने इमेज निकालनी है कैसी नेचर की है, कहां बनेगी। तो यहां से 1/v को आप एक साइड रखो, u दूसरी साइड लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। f की कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा आपका। ये 25 सेंटीमीटर है, प्लस का है, लेकिन यहां माइनस है तो 1/25 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा एलसीएम, 50। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 50। तो 10 पंजे 50 और 5 एकम 5, 25 दूनी 50 और -2 एकम 2। तो कितना हो जाएगा ये, 1/v इज इक्वल टू 3/50। और हमने तो v की वैल्यू निकालनी है तो इसको पलट देंगे, ये v हो जाएगा तो ये भी पलट जाएगी, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 छके 18, यानी 6 6 चलता रहेगा। तो हम इसे क्या कर देंगे,
16.67 सेंटीमीटर हम ये लिख, यानी v हमारे पास कितना आ गया, प्लस का है हमारे पास ये 16.67 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज हमारी बनेगी कितनी, ये जो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास से ये 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर जो है वो हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, और दूसरी साइड बनेगी इसमें, अगर इसी साइड अगर बनती तो नेगेटिव आता, यहां पर आगे जो बनी है तो इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, देखो यहां हमने क्या ले रखा है, 10 का ये लिया था और 10 का ये लिया था, यानी टोटल 20 होगा। तो देखो ये बिल्कुल हाफ से थोड़ी सी आगे है, तो इसका मतलब हमारा रे डायग्राम भी सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया कि इमेज हमारे पास जो है इतनी दूरी पर बनेगी। अब ये कहता है कि साइज ऑफ इमेज जो है इमेज है वो ही बताना हमने, तो उसके लिए क्या बता रखा है, मैग्निफिकेशन। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, मैग्निफिकेशन, और वो किसके बराबर होती है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v बाई यू। ध्यान है ना बेटा कि यहां पर माइनस है तो v बाई यू में प्लस आ जाएगा, यहां प्लस होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो h डैश हमें नहीं पता, लेकिन h पता है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, और ये u हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी निकला है हमारे पास है 16.67, और h की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर, 5 हो गई, डिवाइड बाय u की वैल्यू कितनी है, -25। ठीक है, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे, यहां से 100 लगा दिए, इसमें 5 से काट दो, 5 5 25। ठीक है, और इसको फिर मैग्निफिकेशन यहां से आ जाएगी 67 डिवाइड बाई 500। ठीक है, तो बेटा इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव का है बेटा, यहाँ पर ये माइनस है ना, तो ये आ जाएगा -3 पॉइंट, क्योंकि 5 से करोगे तो 5 3 15, यानी 1500 हो गया ना पूरा 3 पे, तो 3.33 सेंटीमीटर मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था बेटा, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास एच डैश की वैल्यू निकलाई है, ये मैग्निफिकेशन जो थी इसमें यहाँ एम नहीं एच डैश। ठीक है, ये एच डैश होगा बेटा, एच डैश की वैल्यू, एच डैश क्या था हमारे पास से, हाइट ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट कितना था हमारे पास, देखो बेटा 5 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितनी आई है 3.33 सेंटीमीटर, तो छोटी हो गई। ठीक है, लेकिन माइनस है, माइनस के लिए क्या बताया था कि नेगेटिव है, तो इसका माइनस होगी तो नीचे की तरफ होगी, तो ये नीचे है तो तभी माइनस आई है, ऊपर है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां से इमेज कैसी है हमारे पास से, इमेज रियल है। ठीक है, इन्वर्टेड और स्मॉल इन साइज, तो बता सकते हैं नेचर कैसा हो गया, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज में कैसी होगी, स्मॉल हो गई, और दूसरे साइड जो बनेगी लेंस के दूसरी साइड यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्या दे दिया आपकी बार, कनकेव लेंस दे दिया। ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी दे दी इसने, 15 सेंटीमीटर, लेकिन कनकेव लेंस की क्या बता रही है, हर बार फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस होगी। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज बना रहा मतलब v दे दिया, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, और रे डायग्राम है वो भी बनाना है। तो पहले सीधा एक बार रे डायग्राम भी बना देते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो कनकेव लेंस है वो। ठीक है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ कितनी दे दी इसने, फोकल लेंथ दे दी इसने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास क्या है, मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का 15 सेंटीमीटर है। ये क्या है हमारे पास f, और इमेज कहाँ बन रही है हमारे पास से, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है।
ठीक है, तो इसको हमने आगे करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पहले मैथमेटिकली है ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है, उसके बाद फिर हम रे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें ये दो चीजें दे रखी हैं, तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। तो लेंस फार्मूला यूज करें। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमने u निकालना है, तो क्या करो, इस f को दूसरी साइड ले जाओ और u को इधर ले आओ। क्या हो जाएगा, 1/v माइनस का हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, अब देखो जो जो दे रखे हैं वैल्यू पुट कर दो। v की जगह क्या है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्या करोगे, 1/-10 जो है, और माइनस माइनस प्लस का 1/15 इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ जाएगा इनका, 30 एलसीएम आ गया इज इक्वल टू 1/u। 10 × 30, 3 एकम 3 माइनस 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 हो गया। कितना आ गया आपके पास, -1/30 इज इक्वल टू 1/u। और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 30 सेंटीमीटर माइनस का, क्योंकि ये पलट जाएगा, ये भी यहाँ पलट गया, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, -30 डिग्री पर। तो 15 और आगे हो जाएगा। ठीक है, फोकल लेंथ 15 तो दे ही दी थी इसने, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो अब 30 सेंटीमीटर पर हम ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं। तो क्या काम था इसका, पहला काम पैरेलल और टकराने के बाद फोकस में से, और इसका पता हमें डाइवर्जिंग लेंस है, तो क्या होगा, फोकस तो इसका ये होगा और रे ऑफ लाइट हमें ऐसा लगेगा कि ऐसे गई है। दूसरा काम क्या था, यहां से ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से ये, और वो कहीं नहीं मुड़ेगी, यानी यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसको हम नाम दे दें ए बी, तो ये बन जाएगा A', B'। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, 12 के क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। अब की बार क्या दे दिया, कॉन्वेक्स मिरर दे दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी u दे रखा है इसने, u कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर, और 10 को हम क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि हर बार u माइनस लेना हमने। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी दे दी, 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो कहता है पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, पहले तो v निकालेंगे। v के लिए फार्मूला यूज करेंगे, मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इनकी वैल्यू पुट कर दो, v की निकालनी है, u उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी है, 15, और u कितना है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1/10। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 10 × 30, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास है, 5/30, यानी 1/v इज इक्वल टू 5/30। काट दो, 5 × 6 = 30। अब v की हमें वैल्यू चाहिए, इसको ही पलट दो, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इमेज हमारी कितनी आई है, 6 सेंटीमीटर, और इमेज पॉजिटिव आई है, तो कहां बनेगी, इमेज जो है 5 सेंटीमीटर है, और मिरर के बैक साइड में ये इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, वो वर्चुअल और स्मॉल साइज की और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना था, 10 सेंटीमीटर की, और ये बनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर पर, तो इसका मतलब स्मॉल साइज की हो गई, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और स्मॉल साइज की। वैसे भी ध्यान रखना है आपने कि कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारे पास। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, इस प्रकार से,
ये तो हो गया हमारे पास कॉनकेव, ठीक है। और कॉन्वेक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये यहां से, तो इसमें अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो इधर से आएगी, ठीक है। और फोकस इसका ये रहेगा, इसलिए हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, यहां से ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। कॉनकेव की हमेशा फोकल लेंथ माइनस लेते थे हम, यहां एफ कैसे लेंगे, नेगेटिव, और इसकी एफ कैसे लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो बेटा देखो, मैग्निफिकेशन कहता है प्लेन मिरर के द्वारा जो बनी है वो क्या है, मैग्निफिकेशन +1 है, और उसका मतलब क्या होगा। तो देखिए बेटा, ध्यान रखें कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, m इज इक्वल टू पॉजिटिव हो तो हम क्या कहेंगे कि इमेज हमारे पास कैसी होगी, इमेज जो होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, इमेज वर्चुअल। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। और मैग्निफिकेशन +1 होने का मतलब क्या है, +1 होने का मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। कि मैग्निफिकेशन +1 होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है h'/h, इसका आंसर 1 आया है, और 1 आने का मतलब ये है कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है, बराबर है, तभी हमारे पास इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 में क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब यू दे दिया, कितना दे दिया इसने, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, सॉरी हाइट दे दी इसने, एच दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, और ये यू दे दिया यहां पर 20 सेंटीमीटर, यू माइनस इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, क्या रिलेशन होता है, r/2 के इक्वल, 30/2 कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। और कन्वेक्स जो लेंस है हमारे पास है, ये 14 का जो आपका है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, अभी बताया था, जो 12 का क्वेश्चन था आपका, ठीक है, उसमें 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकलाई। फिर कहता फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, ये फाइंड करो। तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, v निकाले यहां से पहले तो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, h' है, ये निकालना है। तो देखो, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला। v की वैल्यू निकालनी है तो 1/f माइनस का हो जाएगा 1/u। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो सारी वैल्यू इनके अंदर पुट कर दो। 1/v इज इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, f की वैल्यू हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, तो 1/15 माइनस में u की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, और एक माइनस का ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20, एलसीएम ले लो। 1/v इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर 60, तो 15 चौके 60 और 4 एकम 4, प्लस में 20 3 60 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 4 3 7/60। और हमने तो v की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 60/7 जो हो जाएगा। तो ये 7 8 56 और 7 पंजे 35, 87 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज जो है हमारे पास है इतनी दूरी के ऊपर बनेगी, 8.57, ठीक है। बैक द मिरर जो है ये इमेज बनेगी हमारे पास। अब हम निकाल रहे हैं मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, फार्मूले में हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो इसमें क्या आएगा -v/u, ठीक है, m इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास ये किसके जो
v इमेज कितनी थी हमारे पास है 60/7, 60/7 माइनस, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास u कितना है, u है 20, तो क्या हो गया -20, इसको 20/1 लिख देते हैं, ऊपर चला जाएगा तो m किसके बराबर आ जाएगा आपके पास -60/7 इंटू में 1/-20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कट जाएगा, 20×3 = 60, तो m कितना आ गया आपके पास 3/7 जो हो गया, ठीक है। और एक और मैग्निफिकेशन का आपका फार्मूला होता है, कितना होता है h'/h, क्योंकि हमने क्या निकालना है, h' की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो ये भी मैग्निफिकेशन है, ये भी मैग्निफिकेशन, दोनों को इक्वल रख दो। किसके इक्वल हो गया h'/h, h कितना था हमारे पास 5 सेंटीमीटर का, ये जो ऊपर दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो h'/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/7, ये ऊपर चला जाएगा, h' इज इक्वल टू 3 गुणा में 5/7, 5 × 15/7, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2.14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज पॉजिटिव आ गई, पॉजिटिव के लिए हमेशा क्या आएगा वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। और साइज में कितनी 2.14, और हाइट कितनी थी ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या आ गया स्मॉल इन साइज, साइज में कितनी हो जाएगी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है बेटा। 15 का क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो h दे दिया इसने वो दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर से क्या कर रखा है 27 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब u दे दिया -27 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑफ ए कनकेव मिरर हो गया, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर f फोकल लेंथ कितनी हो गई -18 सेंटीमीटर, क्योंकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है। एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, कहता है कितने डिस्टेंस के ऊपर मिरर को रखा जाए सो दैट शार्प फोकस इमेज जो है कैन बी ऑब्टेन, जो शार्प इमेज बने। फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, साइज और नेचर ऑफ इमेज भी हमने निकालना है। तो हमारे पास ये 3 चीजें दे रखी हैं, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, पहले तो इमेज निकालनी है, ठीक है। हमने एक तो इमेज निकालनी है और एक h' है, ये 2 चीजें हमने निकालनी है। तो वही मिरर फार्मूला, यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब v की वैल्यू निकालनी, ये दूसरी साइड जाकर प्लस का माइनस का हो जाएगा, 1/f माइनस में हो जाएगा 1/u, ठीक है। अब ये वैल्यू है पुट कर दो इसमें, 1/v, f की वैल्यू कितनी है 1/18 माइनस का है, और माइनस का 1/27, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 1/v = 54 हो जाएगा, 18 3 54, 3 एकम 3 माइनस का, प्लस में 27 दूनी 54, 2 एकम 2, माइनस का 1/54 हो गया, ठीक है। तो इसको पलट देंगे, v कितना आ जाएगा -54 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बनेगी हमारे पास -54 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर है, वो बनेगी इसमें, ठीक है। और नेगेटिव आ गई हमारे पास, नेगेटिव आ गई तो इमेज कैसी हो गई, जो रियल है वो इमेज बनेगी हमारे पास। अब मैग्निफिकेशन निकालें, मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा h'/h = -v/u, जो वैल्यू है सारी रख दो इसमें। h' किसके इक्वल हो जाएगा v -v/u इंटू में h हो जाएगा, h' = v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई आपके पास 54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माइनस का
54 हो गया। और h की वैल्यू कितनी है, h दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाई u की वैल्यू कितनी है, u आपके पास 27 सेंटीमीटर, तो माइनस का 27 सेंटीमीटर। एक और बेटा इसके आगे माइनस है, क्योंकि ये माइनस वी बाई वाला है ना, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी यहां माइनस लगा दें, इसमें ऐसे कर देते हैं इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 2 37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस यहाँ 27, तो इससे काटोगे तो 27 एकम 27 और 14, माइनस का 14 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज नेगेटिव में आ गई तो कैसी होगी, रियल है, और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड। और साइज ऑब्जेक्ट कितना था हमारे पास, ऑब्जेक्ट था 7 सेंटीमीटर और इमेज कितनी आई है 14 सेंटीमीटर, मतलब क्या आ गया, डबल साइज हो गया, डबल साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। साइज में कैसी होगी, लार्ज होगी। ठीक है, 16 का क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2d। पावर कितनी दे दी, -2d दे दी इसने। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ दिस लेंस, तो कहता है फोकल लेंथ निकालनी हमने और ये बताना है कि लेंस है वो किस टाइप का हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस बेटा किसके बराबर होती है, 1/f, और f बताया था आपको, 1/f करते हो तो मीटर में करो, या फिर आप क्या करो 100 सेंटीमीटर, यानी f जो हो जाएगा ये हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो ये फार्मूला आप यूज करो, चाहे आप ये फार्मूला यूज करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां से f निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/p के बराबर। अब p कितना दे रखा है, -2d, तो क्या कर देंगे 1/2, यानी माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.5, और अब किस में लिखोगे, मीटर के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास फोकल लेंथ कितनी आ गई, 0.5 मीटर बोल दो, या फिर जो है अगर मान लो ये पुट करोगे तो आप क्या लिखोगे, -50 सेंटीमीटर। अब हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ गई, माइनस आ गई। फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है, फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है कनकेव लेंस की। ठीक है, फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस, तो हमारा किस टाइप का लेंस हो गया, कनकेव टाइप का लेंस हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन देखिए, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब ए कोरेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5d। तो पावर कितनी दे दी, 1.5d, प्लस दे दी इसने पावर। ठीक है, तो ये कहता है एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि जो है ये लेंस यूज करें, इतने पावर का लेंस। फाइंड फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालनी है। इफ प्रिस्क्राइब लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो बताओ कि वो प्रिस्क्राइब लेंस है वो डाइवर्जिंग होगा या फिर वो कन्वर्जिंग होगा, ये बताना है इसमें। ठीक है, तो पावर फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस होती है 1/f, और f मीटर के अंदर, तो फोकल लेंथ हो जाएगी 1/p के बराबर। ठीक है, f = 1/1.5, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 कर दिया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास है, 2/3। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 2/3 कर लो, चाहे आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो। ये हमारे पास अब किस में आ रही है, ये मीटर के अंदर आ रही है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.66 मीटर। तो हमारे पास फोकल लेंथ किस में आ गई बेटा, फोकल लेंथ आ गई हमारे पास पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का मतलब लेंस कौन सा होगा हमारे पास, लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमने कर दिया जो है मीटर में।
अगर आप यहां दूसरे केस में ऐसे भी कर सकते थे, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100/f, और ये फोकल लेंथ किस में आ जाती, सेंटीमीटर में, तो यहां क्या करते, 100 गुणा में ये एज इट इज कर देते, नीचे तो आपका 1.5 होता है, इसको हटाते तो यहाँ 10 आता। ठीक है, ये आपने फिर कैलकुलेट करते तो ये आपका आ जाता 66.66 सेंटीमीटर। ठीक है, काट देते इसको, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 100/3 जो है, तो ये आप वही बात हो जाती है बेटा, ये सेंटीमीटर में होगा, ये आपका मीटर में हो गया। बस ये ध्यान रखना है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया और कन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये बेटा आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट हैं, आपने अच्छे से ये निकाल के देखने हैं। इसमें कुछ सोल्ड एग्जाम्पल भी दे रखे हैं लेसन के बीच में, वो भी आपने करने हैं। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वो करके देखने हैं। कहीं पर भी पूरे लेसन के अंदर आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत आए तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका जरूर सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपने चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आपका छूटे नहीं। और इसमें बेटा स्किप करके नहीं देखना है, कंटिन्यू आपने देखना है, कोई ना कोई पॉइंट है अदरवाइज आप छोड़ दोगे। थैंक यू।